सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के दो कालों के बारे में अध्ययन किया था, आदिकाल और भक्तिकाल। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल जिसका समय 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक था। रीतिकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। रीतिबद्ध जिसके प्रवर्तक कवि कौन थे? केशवदास। कौन थे? केशवदास। फिर उसके बाद जो है आपके रीति मुक्त जिसके प्रवर्तक कवि कौन? घनानंद। कौन? घनानंद। फिर उसके बाद जो है आपके रीति सिद्ध कवि कौन? बिहारी। ठीक। अब देखते हैं उसके बाद का जो काल आया वो आधुनिक काल है ना। आधुनिक काल में आपका जो है आधुनिक काल समय आपका 1900 ईस्वी से लेकर के और अब तक का समय है, जिसके प्रमुख कवि आपके प्रमुख कवि और लेखक युगों के अनुसार इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 भागों में बांटा गया। आपका पहला भारतेंद्र युग है, दूसरा फिर आपका द्विवेदी युग है, तीसरा फिर छायावादी युग है, फिर उसके बाद प्रगतिवादी युग है और फिर 5वां प्रयोगवादी युग है ना। इस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आदिकाल के खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो थे, लेकिन आधुनिक काल के आधुनिक खड़ी बोली के जनक कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आधुनिक युग में खड़ी बोली के जनक कौन माने जाएंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाएंगे, जो कि भारतेंद्र युग के एक प्रवर्तक कवि हैं, प्रवर्तक लेखक हैं, है ना। तो इस तरह से इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम क्या रखा गया? भारतेंद्र युग रखा गया। फिर उसके बाद आया आपका द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके प्रवर्तक रहे। छायावादी युग आ गया, फिर उसके बाद जो प्रगतिवादी युग आया, फिर उसके बाद प्रयोगवादी युग आ गया। ठीक है ना। इस तरह से इस काल की जो कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं उन रचनाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल के जो प्रमुख प्रबंध काव्य और उनके जो कवि थे उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, चिंतामणि कवि का नाम क्या? चिंतामणि, जिनकी जो है रचना क्या थी? रामायण थी, रामाश्वमेघ, कृष्ण चरित। फिर उसके बाद जो है आपका गोविंद सिंह दंडी चरित्र जिन्होंने लिखा। मंडन एक कवि थे जिन्होंने जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। कुलपत मिश्र जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, द्रोण पर्व, संग्राम सार इन्होंने लिखा। लाल कवि जो कि छत्र प्रकाश जिन्होंने लिखा। श्रीधर जगनामा इनकी रचना थी। सूदन सुजान चरित इन्होंने लिखा। फिर उसके बाद जो है आपका पद्माकर, हिम्मत बहादुर, बिरदावली इन्होंने लिखा। फिर अगला जो है आपके लेखक थे ग्वाल, जिन्होंने हमीर हट, विजय विनोद, गोपी पच्चीसी इस प्रकार के काव्यों की इन्होंने रचनाएं की। फिर आइए देखते हैं रीतिकाल के मुक्तक काव्य और उनके कवि। चिंतामणि इन्होंने मुक्तक काव्य, कवि कुलगुरु, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, है ना, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विहार, इस तरह से इनकी ये कुछ इनके मुक्तक काव्य थे। मतिराम के भी रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचासिका, वृत्त कौमुदी, है ना। भूषण की बात आती है तो भूषण जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इन्होंने रचना की। बिहारी दास जो कि प्रमुख कवि थे रीतिकाल के, बिहारी सतसई की रचना इन्होंने की। फिर उसी क्रम में जो है रसनिधि आपके हैं, रतन हजारा, विष्णुपत कीर्तन, कवित्त, 12 मासी, है ना। ऐसे
जो कवि हैं, इन कवियों का नाम और इनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं रीतिकाल की, वो आप जरूर नोट कर लेंगे, है ना, और इसको तैयार करते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसको। चलिए अब देखते हैं आधुनिक काल, है ना। आधुनिक काल जिसके जो है प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, लेखक हैं भारतीय युग के, है ना। जरूर याद करें इसको। फिर आपका आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जिसमें अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त हुई हैं हिंदी साहित्य को। जिस 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और अपने प्रयासों से इन्होंने हिंदी साहित्य को संपूर्णता प्रदान की। खड़ी बोली का इन्होंने परिष्कार भी किया, और इसके साथ ही साथ जो है इस युग में मैथिली शरण गुप्त जी का प्रादुर्भाव होता है, और किस प्रकार से जो है कविताओं की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। इस युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी थे, जिन्होंने साकेत और यशोधरा और पंचवटी, जयद्रथ वध जैसी प्रमुख रचनाएं प्रदान की। फिर इसके साथ ही साथ जो है छायावाद की शुरुआत होती है। छायावाद में देखिए समय सीमा इसकी जो है 1918 से लेकर के 1938। विद्वानों के थोड़े से मतभेद होते हैं। छायावाद की बृहत्त्रयी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है कुछ जो प्रसिद्ध कवि थे छायावाद के, ये वो हैं, है ना। बृहत्त्रयी तीन जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक और कवि थे, वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। लघुत्रयी में 3 आप जो आएंगे वो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण कवि हैं छायावादी युग के। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो भी रही हैं वो भी देख लेते हैं। इसको लिख भी लेंगे, तैयार भी कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी और लहर। निराला की अगर बात करें तो परिमल, गीतिका, अनामिका। फिर उसी प्रकार से सुमित्रानंदन पंत, जो कि प्रकृति और सुकुमार कल्पना के कवि माने जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इन्होंने ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण रचनाएं करी। महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक काल की मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं, निहार, रस्म, नीरजा, सांध्य गीत, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से छायावादोत्तर काल, जो कि प्रगतिवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसके भी जो कुछ महत्वपूर्ण शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगे, राघव, केदारनाथ अग्रवाल, इनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिवादी कवि हैं। थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। पंत, निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, ये भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने लगे थे उस समय। ये शिवमंगल सिंह सुमन की जो महत्वपूर्ण रचना, लाल झंडा, मास्को अभी दूर है, मिट्टी की बारात, त्रिलोचन, धरती की सौंधी गंध तुम्हें सौंपता हूँ, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। जिससे फिर उसके बाद आपका आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद आपने देखा फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित होकर के जो है जो भी कवि थे, इन्होंने रचनाएं की। प्रयोगवादी जो कवि थे आपके महत्वपूर्ण कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनके नेतृत्व में जो है काव्य धारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया इनके माध्यम से, जिसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा शंकर माथुर, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा, ये महत्वपूर्ण कवि हैं, है ना। अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण रचना इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, जो इनका काव्य संग्रह है, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है ना। केदारनाथ अग्रवाल जी की युग की गंगा। तार सप्तक, जो कि अज्ञेय जी को श्रेय जाता है तार सप्तक का, और चारों तार सप्तक इन्हीं के द्वारा संपादित किए गए। चलिए
ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे पूरा। धन्यवाद।